देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद। आज है वैतथ्य प्रकरण। एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आगम प्रकरण की 18वीं कारिका में यह कहा गया है कि ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, वह केवल आगम अर्थात शास्त्र वचन मात्र था। किंतु द्वैत का मिथ्यात्व युक्ति से भी निश्चय किया जा सकता है। इसीलिए इस दूसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है। स्वप्न दृष्ट पदार्थों का मिथ्यात्व। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना। स्वप्नावस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर स्थित होते हैं, अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषीगण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं। वितथ अर्थात मिथ्या के भाव का नाम वैतथ्य अर्थात असत्यत्व है। किसका वैतथ्य? स्वप्न में प्रतीत होने वाले संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पदार्थों का मनीषीगण अर्थात प्रमाण कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं, उनके मिथ्यात्व में हेतु बतलाते हैं। अंतस्थ होने के कारण अंतर अर्थात शरीर के मध्य में स्थान है जिनका, ऐसे होने के कारण क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं। शरीर से बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वे मिथ्या होने चाहिए। किंतु यदि शरीर के भीतर उपलब्ध होने के कारण ही स्वप्न दृष्ट पदार्थ मिथ्या हैं, तो ग्रह आदि के भीतर दिखाई देने वाले घट आदि में तो यह हेतु व्यभिचरित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं, स्थान के संकोच के कारण से तात्पर्य यह कि शरीर के भीतर संकुचित स्थान होने से उनका मिथ्यात्व कहा जाता है। देह के अंतर्वर्ती संकुचित नाड़ी जाल में पर्वत या हाथी आदि का होना संभव नहीं है। देह के भीतर पर्वत नहीं हो सकता। स्वप्न में दिखलाई देने वाले पदार्थों का शरीर के भीतर संकुचित स्थान है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशा में सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशा में स्वप्न देखता सा देखा जाता है, अतः वह शरीर से बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा। ऐसी आशंका करके कहते हैं, अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न वेद्यते। समय की अदीर्घता होने के कारण वह देह से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता, तथा जागने पर भी कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता। इससे भी उसका स्वप्न दृष्ट देश में न जाना ही सिद्ध होता है। व्याख्या, वह देह से बाहर देशांतर में जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देह के स्थान से 1 मास में पहुँचने योग्य 100 योजन की दूरी पर स्वप्न देखता सा देखा जाता है। उस समय उस देश में पहुँचने और वहाँ से लौटने योग्य दीर्घकाल है ही नहीं, अतः काल की अदीर्घता के कारण वह स्वप्न दृष्टा किसी देशांतर में नहीं जाता। यही नहीं, जागने पर भी कोई स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने के स्थान में नहीं रहता। यदि वह स्वप्न के समय किसी देशांतर में जाता तो जिस देश में स्वप्न देखता उसी में जागता, किंतु ऐसी बात नहीं होती। वह रात्रि में सोया हुआ मानो दिन में पदार्थों को देखता है और बहुतों से मिलता है, अतः जिनसे उसका मेल होता है उनके द्वारा वह ग्रहित होना चाहिए था, परंतु ग्रहित होता नहीं। यदि ग्रहित होता तो हमने तुझे वहाँ पाया था, ऐसा कहते, परंतु ऐसी बात है नहीं, अतः स्वप्न में वह किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ
इसलिए भी मिथ्या हैं क्योंकि अभावश्चारथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वै तथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम्। श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः उपर्युक्त युक्ति से सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं। उस अवस्था में रथ नहीं है इत्यादि श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः अंतः स्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं। जागृत दृश्य पदार्थों के मिथ्यात्व में हेतु। ये तो थी स्वप्न की बात, अब जागृत की बात। अंतः स्थानात्तु भेदानां तस्मात् जागरिते स्मृतं यथा तत्र तथा स्वप्ने संभ्रतत्वेन भेद्यते। इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्न अवस्था में मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी मिथ्या ही होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद है। जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या हैं, यह प्रतिज्ञा है। दृश्य होने के कारण यह उसका हेतु है। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान यह दृष्टांत है। जिस प्रकार वहाँ स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्यात्व है, उसी प्रकार जागृत में भी उनका दृश्यत्व समान रूप से है। यह हेतुपनय है। हेतुपनय का अर्थ है व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष में है, ऐसा प्रतिपादन करना हेतुपनय कहलाता है। अतः जागृति में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है। यह निगमन है। अंतस्थ होने और स्थान का संकोच होने में स्वप्न दृष्ट भावों का जागृत दृष्ट भावों में भेद है। दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही अवस्थाओं में समान है। स्वप्न जागरित स्थाने ये कुमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को एक ही बतलाया है। पदार्थों के ग्राह्य ग्राहकत्व रूप प्रसिद्ध हेतु से समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है। इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुए हेतु का ही फल है। जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व इसलिए भी है क्योंकि आदि और अंत में उनका अभाव है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने तथा वितथैः सदृशाः सन्तो वितथा एव लक्षिताः। जो आदि और अंत में नहीं है, अर्थात आदि और अंत में असत रूप है, वह वर्तमान में भी वैसा ही है। ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं। जो मृग तृष्णा आदि वस्तु आदि और अंत में नहीं है, वह मध्य में भी नहीं होती। यह बात लोक में निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी आदि और अंत में न होने से मृग तृष्णा आदि असत वस्तुओं के समान होने के कारण असत ही हैं। तथापि मूढ़ अनात्मज्ञ पुरुषों द्वारा वे सदरूप समझे जाते हैं। शंका। स्वप्न दृश्यों के समान जागृत अवस्था के दृश्यों का भी जो असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जागृत दृश्य अन्न पान और वाहन आदि
पदार्थ भूख प्यास की निवृत्ति तथा गमन आगमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजन वाले देखे गए हैं, किंतु स्वप्न दृश्यों के विषय में ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों की असत्यता केवल मनोरथ मात्र है। समाधान: ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। स्वप्न में उन जागृत पदार्थों की सप्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है। अतः यदि आदि अंत युक्त होने के कारण वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं। जागृत अवस्था में जो अन्न पान आदि की सब प्रयोजनता देखी गई है वह स्वप्न में नहीं रहती। जागृत अवस्था में खा पीकर तृप्त हुआ पुरुष तृषा रहित होकर सोने पर भी स्वप्न में अपने को क्षुधा पिपासा आदि से आर्त दिन रात उपवास किया हुआ और बिना भोजन किया हुआ मानता है। जिस प्रकार की स्वप्न में खा पीकर जागा हुआ पुरुष अपने को अतृप्त अनुभव करता है। अतः स्वप्नावस्था में जागृत दृश्यों की विपरीतता देखी जाती है। इसलिए स्वप्न दृश्यों के समान उनकी असत्यता को भी हम शंका न करने योग्य मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि अंतत्व समान है, अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं। स्वप्न और जागृत पदार्थों के समान होने से जागृत पदार्थों की जो असत्यता बतलाई गई है वह ठीक नहीं हो सकती, वह ठीक नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? वह सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? क्योंकि जो पदार्थ जागृत अवस्था में देखे जाते हैं वे ही स्वप्न में नहीं देखे जाते। तो उस समय और क्या देखा जाता है? स्वप्न में तो वह यह अपूर्व वस्तुएं देखता है, अपने को 4 दांतों वाले हाथी पर चढ़ा हुआ तथा 8 भुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी और भी अपूर्व वस्तुएं देखा करता है। वे किसी अन्य असत वस्तु के समान नहीं होती, इसलिए वे सत ही हैं। अतः यह दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वप्न के समान जागृत की भी असत्यता है, यह कथन ठीक नहीं। ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में देखी हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं, तो कैसी हैं? अपूर्वम स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः। जिस प्रकार इंद्रादि स्वर्ग निवासियों की सहस्र नेत्रत्वादि अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार यह स्वप्न भी स्थानीय अर्थात स्वप्न दृष्टा आत्मा का अपूर्व धर्म है। उस स्वाप्न पदार्थों को यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस श्लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उसे देखता है। वे स्थानीय का अपूर्व धर्म ही है। स्थानीय अर्थात स्वप्न स्थान वाले दृष्टा का ही धर्म है। जैसे कि स्वर्ग निवासी इंद्र आदि के सहस्राक्षत्वादि धर्म है, उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा का यह अपूर्व धर्म है। दृष्टा के स्वरूप के समान यह स्वतः सिद्ध नहीं है। इस प्रकार के अपने चित्त द्वारा कल्पना किए हुए उन धर्मों को यह जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है स्वप्न स्थान में जाकर देखा करता है। जिस प्रकार इस श्लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से देशांतर में जाकर वहाँ के पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार यह भी देखता है। अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृग तृष्णा आदि की असत्यता है, उसी प्रकार स्वप्न में देखे जाने वाले अपूर्व पदार्थों का भी स्थानीय धर्मत्व ही है। अतः वे भी असत हैं, इसलिए स्वप्न दृष्टांत की असिद्धता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। आज 8 श्लोक हुए।